चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं पेज लेआउट टैब की ओर। इस टैब में भी 5 ग्रुप पाए जाते हैं: थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ एंड अरेंज। तो करते हैं थीम्स ग्रुप को। थीम्स ग्रुप में थीम्स को समझने के लिए सबसे पहले हम इस पेज में इंसर्ट मेनू में जाके पेज कवर लगा लेते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पेज कवर लगाना सीखा था, तो यहाँ से हम इनबिल्ट कोई भी पेज लगा देंगे, क्योंकि इस पेज कवर में बहुत सारी हेडिंग्स और बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स का इस्तेमाल किया गया है। तो इसी पे आप समझ पाओगे कि थीम्स किस प्रकार से काम करती है। तो जैसे ही हमने पेज कवर लगा करके थीम्स में जाकर के अलग अलग थीम को सिलेक्ट किया, तो पेज कवर के ऊपर हमें इसका इफेक्ट साफ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपकी थीम बदल रही है। अगर आप थीम्स में अकेला रंग बदलना चाहते हैं तो वो आप कलर्स में जाकर के रंग को बदल सकते हैं। अगर आप रंग नहीं बदलना चाहते, थीम्स में और पेज कवर पे लगे हुए फॉन्ट्स को ही बदलना चाहते हैं, तो इस जगह से आप किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट करके पेज कवर में लिखे गए फॉन्ट्स को बदल सकते हैं। थीम ऑप्शन में रीसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करके हम इस पेज कवर को दोबारा उसी तरीके से रीसेट कर सकते हैं। अगर हमारे द्वारा बनाया गया किसी भी प्रकार का कोई पेज कवर, हेडिंग या रेज्यूम जिसको हमने अच्छे तरीके से डिजाइन कर लिया है, उसको सिलेक्ट करके गैलरी में सेव करना चाहते हैं, तो पेज लेआउट के अंदर थीम्स में सेव करंट थीम्स को क्लिक कर सकते हैं। तो इस जगह पे थीम का नाम दे करके कोई भी लोकेशन सेट करके हम थीम्स को सेव कर सकते हैं, ताकि दोबारा हम उसी तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकें। दूसरे ऑप्शन में मोर थीम्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो यहाँ से आप और भी बहुत सारी थीम्स MS वर्ड में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पेज सेटअप की तरफ। पेज लेआउट में पहला ऑप्शन आता है मार्जिन। दोस्तों, मार्जिन इस लिखे गए डॉक्यूमेंट के चारों तरफ हम कितना स्पेस छोड़ रहे हैं, उसी को ही मार्जिन कहते हैं। हम इस मार्जिन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मार्जिन के ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पे जाके हम बहुत सारे मार्जिन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नैरो को सिलेक्ट करेंगे तो पेज के चारों तरफ बहुत ही कम स्पेस हो जाएगा। हम यही काम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर बाल से भी कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन में जाके हम यहाँ से और भी मार्जिन के लिए ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉप में, लेफ्ट में, बॉटम में और राइट में कितना मार्जिन चाहिए, यहाँ से आप मैन्युअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ गटर मार्जिन आप देख रहे होंगे। गटर मार्जिन लेफ्ट और टॉप दो ही साइड से गटर मार्जिन लिया जा सकता है, लेफ्ट साइड से और टॉप साइड से, क्योंकि जब आप इस डॉक्यूमेंट को लिख करके एक पूरी किताब का रूप दे देंगे, मान लिया आपने बहुत सारे पेज बना लिए और अब बारी है इसको एक फाइल में बाइंड करवाने की, तो उस स्थिति में आप या तो स्पाइरल बाइंड कराओगे टॉप साइड से और या फिर लेफ्ट साइड से बाइंडिंग करवाओगे। इसी को कहते हैं गटर साइज। तो मार्जिन में जाकर के, कस्टम मार्जिन में जाकर के गटर मार्जिन आप इस जगह से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप इस जगह पे प्रीव्यू में देख रहे हो, लेफ्ट साइड से गटर मार्जिन शो हो रहा है। यह जो डॉटेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यही गटर मार्जिन है। अगर आप टॉप से गटर मार्जिन देना चाह रहे हैं तो टॉप को सिलेक्ट कीजिए और मार्जिन को कम या ज्यादा मैन्युअली सेट कर सकते हैं। तो गटर मार्जिन को समझने के लिए आप इन पिक को देखिए। गटर मार्जिन हमेशा दो ही साइड से दिया जा सकता है, लेफ्ट साइड से और टॉप साइड से। उसी प्रकार ओरिएंटेशन दो प्रकार के पाए जाते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आप पेज को वर्टिकली तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट रहने दीजिए। अगर आप उसको यानी हॉरिजॉन्टली तरीके से प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इसको लैंडस्केप कर सकते हैं। 3 पे आता है साइज। हम हमारे प्रिंटर में किस साइज के पेज लगा रहे हैं। बहुत सारे वेरियस साइज आपको यहाँ मिलते हैं। हम ज्यादातर A4 का इस्तेमाल करते हैं। जो भी पेज हमारे पास अवेलेबल है, मैं पोर्ट्रेट करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो भी पेज हमारे पास अवेलेबल है, हमने प्रिंटर में लगा रखा है, उसी पेज साइज को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और ये उसी साइज का पेज बन जाएगा। मोर पेपर साइज भी हम अपनी मर्जी से मैन्युअली यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन चलते हैं कॉलम की तरफ। हम इस पेज में बाय डिफॉल्ट MS वर्ड के पेज में एक ही रो और एक ही कॉलम है। हम इस कॉलम्स को 2, 3 या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड में सेट कर सकते हैं। हम मोर कॉलम मार्जिन्स में जाके मैन्युअली भी इस जगह से मार्जिन की संख्या बढ़ा या कम कर सकते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम्स 10 को सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो ये 10 कॉलम्स में विभक्त हो गया। तो आप इस तरीके से MS वर्ड में ज्यादा से ज्यादा 45 कॉलम कर सकते हैं। 45 से ज्यादा आप कॉलम नहीं कर सकते। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है MS वर्ड में। MS वर्ड के पेज में हम ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 45 कॉलम्स कर सकते हैं। अगर मैं 50 कॉलम लिख करके कमांड दूंगा, हमारे पास MS वर्ड दोबारा एक वार्निंग आएगी
कि आप ज्यादा से ज्यादा 45 कॉलम MS वर्ड में सेट कर सकते हैं एक पेज पे। चलिए अब हम समझते हैं ब्रेक्स के बारे में। ब्रेक्स ऑप्शन को समझने से पहले हम इन पेजों पे पेज नंबर्स लगा लेते हैं, जिसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू में जाकर के पेज नंबर्स में प्लेन नंबर्स का चयन करते हैं और हमारे पेज पे ऑटोमेटिकली पेज नंबर इंसर्ट हो गए हैं। अब हमें ब्रेक्स को समझने से पहले अपने कर्सर को उस जगह पे ले आना है जिस जगह से हम पेज को ब्रेक करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने दूसरे पैराग्राफ के एंड में अपना कर्सर रख दिया। ब्रेक पे क्लिक करने से वहीं से हमारा पेज दूसरे पेज पे चला गया। चलिए मैं Ctrl Z करके इसको वापस उसी स्थिति में कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन समझने के लिए मैं इन पेजेस को कॉलम के रूप में बांट लेता हूँ, जो कि कॉलम्स में जाके 2 कॉलम्स में बांट लेता हूँ और जिस जगह पे आपने न्यू कॉलम स्टार्ट करना है उसी जगह पे अपने कर्सर को ले जाइए और ब्रेक्स में जाके कॉलम पे क्लिक कीजिए। ठीक उसी जगह से हमारा दूसरा कॉलम स्टार्ट हो गया, यानी कि यहाँ का लिखा हुआ टेक्स्ट नए कॉलम में चला गया। चलिए अब हम पेज लेआउट के अंतर्गत ब्रेक सेक्शन के अंतर्गत टेक्स्ट रैपिंग को समझते हैं, जिसको समझने के लिए हमने अपने पेज पे एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर लिया है। इस पिक्चर को आप माउस से ड्रैग करके जिस भी तरफ लेके जा रहे हैं टेक्स्ट इसके चारों ओर रैप हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट इसके चारों ओर रैप ना हो और इस जगह से जैसे ऊपर राइट कॉर्नर से या किसी भी लाइन से टेक्स्ट पिक्चर के बिल्कुल नीचे चला जाए तो उसी जगह पे कर्सर को ले आइए। ब्रेक सेक्शन के अंतर्गत टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कर दीजिए तो उसी जगह से वो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने पेज लेआउट के अंतर्गत ब्रेक सेक्शन के अंतर्गत पेज, कॉलम और टेक्स्ट रैप को कर लिया। अब हम सेक्शन ब्रेक्स के अंतर्गत दिए गए 4 ऑप्शन को समझते हैं। अगर हम इस जगह से सेक्शन बदलना चाहते हैं तो इस जगह पे कर्सर को ला करके ब्रेक्स के अंतर्गत सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे तो इस जगह से पेज ब्रेक होकर के नए पेज पे चला गया है और इस जगह से नया सेक्शन बन चुका है। ब्रेक्स के अंतर्गत सेक्शन ब्रेक के अगले ऑप्शन को समझने के लिए हम इस पेजेस पे विभिन्न हेडिंग्स को लगा लेते हैं। हमने होम मेन्यू के अंतर्गत हेडिंग्स लगाना सीख लिया था, उसी तरीके से मैंने इन दोनों पेजों पे हेडिंग्स लगा ली है। अगर मैं चाहता हूं कि इस हेडिंग्स के अंतर्गत जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कॉलम्स में विभक्त हो जाए और बाकी कॉलम्स में ना विभक्त हो, हम नॉर्मली क्या करते थे, कॉलम्स में जाकर के कॉलम्स को सिलेक्ट करते थे और हमारा पेज कॉलम्स में विभक्त हो जाता था। लेकिन ये पूरा डॉक्यूमेंट ही कॉलम्स में विभक्त हो गया। मैं चाहता हूं स्पेशल हेडिंग वाला पैराग्राफ ही कॉलम्स में विभक्त हो जाए, शेष वैसे का वैसा बना रह जाए। तो इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए मुझे इस पैराग्राफ को नेक्स्ट सेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। इस जगह पे क्लिक करके ब्रेक्स के अंतर्गत कंटिन्यूस पे क्लिक करूंगा तो इस जगह से मेरा पेज नेक्स्ट सेक्शन में बदल गया और इस जगह तक मैंने इसको एक सेक्शन में रखना है, इसके बाद नया सेक्शन क्रिएट करना है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी मैं कंटिन्यूस पे क्लिक करूंगा। अब इस जगह पे माउस पॉइंटर को ला करके मैं कॉलम्स में डिवाइड करूंगा तो इसी जगह से मेरा पेज कॉलम्स में विभक्त हो गया, शेष डॉक्यूमेंट वैसे का वैसा रह गया। इस तरीके से हमारा कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक काम करता है। सेक्शन ब्रेक के अंतर्गत इवन पेज और ओड पेज है। अगर हम कर्सर की स्थिति से पेज को ओड पेज पे या इवन पेज पे सेक्शन ब्रेक लगाना चाहते हैं तो हम इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए समझते हैं लाइन नंबर्स को। लाइन नंबर्स को समझने के लिए हमने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है जिसमें बहुत सारे पैराग्राफ लिखे हुए हैं। खाली हम लाइन नंबर्स पे क्लिक करते हैं तो नन सिलेक्टेड मिलता है। अगर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कंटिन्यू लाइन नंबर्स हमें अपने डॉक्यूमेंट पे दिखाई देंगे। अगर हम रीसेट ईच पेज करेंगे तो प्रत्येक पेज के बाद लाइन का नंबर रीसेट मिलेगा, यानी एक नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम रीसेट ईच सेक्शन का चयन करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें जिस भी जगह पे नया सेक्शन बना हुआ है तो हम रीसेट ईच सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इस जगह से दोबारा 1 से स्टार्टिंग हो गई और इस जगह से भी 1 से स्टार्टिंग हो चुकी है। अगर आप किसी इच्छित पैराग्राफ के सामने से नंबरिंग हटाना चाहते हैं तो आप लाइन नंबर में से सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ का चयन करेंगे तो उस पैराग्राफ के सामने से नंबरिंग हट जाएगी। उसी प्रकार लाइन नंबर ऑप्शंस में से जाकर के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, इनको भी आप अपनी इच्छा के अनुसार सेट कर सकते हैं। ये दोस्तों समझते हैं हाइपरनेशन को। हाइपरनेशन में बाय डिफॉल्ट नन सेलेक्ट रहता है और जैसे हम ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हैं इस पैराग्राफ में डॉक्यूमेंट स्पेलिंग का DOCU एक ऊपर वाली लाइन में रह गया
और MENT नीचे वाली लाइन में चला गया और इस स्पेलिंग के मध्य हाइपरनेशन का निशान या चिन्ह आ गया है। उसी तरीके से कोऑर्डिनेट की स्पेलिंग COOR इस लाइन में और DINATE दूसरी लाइन में चला गया। तो इस प्रकार हाइपरनेशन अपन सारे डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। अगर नन पे क्लिक करेंगे तो ये शब्द आगे वाली लाइन में चला जाएगा और ऊपर वाली लाइन वर्ड्स के मध्य स्पेस ज्यादा हो जाएगा और लाइन पूरी हो जाएगी। उसी प्रकार कोऑर्डिनेट भी आगे चला गया और इस लाइन में शब्दों के मध्य स्पेस थोड़ा ज्यादा हो गया और इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। अगर आप इस एडजस्टमेंट को नहीं चाहते तो आप ऑटोमेटिक पे क्लिक कर सकते हैं। तो आधी स्पेलिंग ऊपर वाली लाइन में और उसके आगे वाली स्पेलिंग नेक्स्ट लाइन में अपने आप चली जाएगी। आप चाहें तो इसे मैन्युअली भी कर सकते हैं, जैसे DOCU के बाद हाइपरनेशन का निशान है, आप चाहते हैं कि ये M के बाद आ जाए तो आप यस पे क्लिक करेंगे तो ये M के बाद भी आ जाएगा। अगर हम हाइपरनेट होने वाले शब्द को कैप्स में लिखना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को ओके कर सकते हैं। हाइपरनेट जोन यहाँ से सेट कर सकते हैं और हाइपरनेट होने वाले शब्दों की लिमिट भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, कितने शब्द हाइपरनेट हो जाएं। फिलहाल हम यहाँ बाय डिफॉल्ट नो लिमिट को सिलेक्ट करके ओके क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार हम हाइपरनेशन का उपयोग MS वर्ड में कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पेज बैकग्राउंड की तरफ। अगर हम इस डॉक्यूमेंट के पीछे एक वाटरमार्क लगाना चाहते हैं और उसमें बाय डिफॉल्ट जो शब्द लिखे हुए हैं जैसे कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, इस तरीके का सिलेक्ट करके हम बाय डिफॉल्ट उसको अपने वर्ड के पीछे डाल सकते हैं। ये बहुत ही फीका सा है जो दिखाई नहीं दे रहा। हम इसको कस्टम वाटरमार्क में जाकर के इसके कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे तो अब ये हमारा डू नॉट कॉपी वाला टेक्स्ट दिखाई देने लग गया। अगर ये बैकग्राउंड में लिखा गया टेक्स्ट हम मैन्युअली लिखना चाहते हैं तो वो भी हम कस्टम वाटरमार्क में जाकर के टेक्स्ट के आगे अपने टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कंप्यूटर पाठशाला और ओके पे क्लिक करेंगे, वही शब्द डॉक्यूमेंट के पीछे आ गया। कस्टम वाटरमार्क के अंतर्गत हम नो वाटरमार्क का चयन करेंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। वाटरमार्क के अंतर्गत कस्टम वाटरमार्क में अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के पीछे बैकग्राउंड में वाटरमार्क के रूप में कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो पिक्चर वाटरमार्क में से किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे और अप्लाई कर देंगे। आपकी पिक्चर डॉक्यूमेंट के पीछे इंसर्ट हो जाएगी, लेकिन ये इतनी फीकी हो गई कि हमें दिखाई नहीं दे रही। इसको विजुअल बनाने के लिए आप बहुत सारे ऑप्शनों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका MS वर्ड उपलब्ध करवाता है। आप वास्ट वाले चेक बॉक्स को अनचेक कर दीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। अब ये इस तरीके से आपको विजिबल दिखाई देगी। अगर आप इस पिक्चर को डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बीचों बीच लेके आना चाहते हैं तो वाटरमार्क के अंतर्गत कस्टम वाटरमार्क में पिक्चर का स्केल सेट कर सकते हैं, जो कि मैंने 50% कर दिया। ओके क्लिक करने पर वो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगी। इस प्रकार वाटरमार्क का उपयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेसी को रोक सकते हैं। और अंत में रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट पे लगा हुआ वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। इसी के साथ ही पेज कलर, आप किस प्रकार का पेज कलर रखना चाहते हैं वो इस ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर कलर्स में जाके मोर कलर्स और कस्टम में आप अपनी तरीके से कलर्स को कस्टम करके पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। किस प्रकार का बैकग्राउंड आप अपने पेज के पीछे लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में, उसी प्रकार का टेक्सचर, ग्रेडिएंट, पैटर्न या पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। पेज बॉर्डर के रूप में बहुत सारे ऑप्शन आपको पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंतर्गत दिखाई देंगे। कोई सा भी पेज बॉर्डर चुन लीजिए, किसी भी प्रकार का लाइन चुन लीजिए, उस लाइन का कलर क्या होगा ये भी आप सेट कर लीजिए। लाइन की थिकनेस कितनी होगी वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके प्रेस करेंगे तो आपको वही बॉर्डर प्रत्येक पेज पे दिखाई देगा। पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत इंडेंट और स्पेसिंग आती है। बढ़ते हैं अरेंज ग्रुप की तरफ। अरेंज ग्रुप को समझने के लिए हम इस पैराग्राफ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट हो या पिक्चर हो, किसी एक को इंसर्ट कर लेंगे और पोजीशन से हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सेट कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में उस ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन रहेगी। ओके, ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक को समझने के लिए हम कुछ और ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से मैंने ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर लिया। अब अगर यदि हम ये दोनों ऑब्जेक्ट के पीछे जो एक ऑब्जेक्ट है उसको फ्रंट में लाना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट का चयन करेंगे और अगर हम इसको दोबारा वापस लेके जाना चाहते हैं तो सेंड टू बैक का चयन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन को समझने के लिए हम कोई से भी दो ऑब्जेक्ट डिलीट कर देंगे।
अगर हम चाहते हैं कि ये जो लिखे गए टेक्स्ट इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ राउंडेड रैप हो जाएं, तो हम इन ऑप्शंस के माध्यम से इनको सेट करेंगे। तो ये चारों तरफ से राउंडेड हो गया। तो विभिन्न ऑप्शंस के माध्यम से हम इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर हमने इन ऑप्शन के उपयोग से एक बार इस ऑब्जेक्ट को इस टेक्स्ट के पीछे कर दिया, बिहाइंड कर दिया, तो उसके बाद ये सिलेक्ट नहीं होगा। इसको सिलेक्ट करने के लिए होम मेनू में सिलेक्ट ऑप्शन में जाके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके आएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी स्थिति पेज के दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी तरीके से अलाइन करना चाहते हैं तो आप इस जगह से अलाइनमेंट से इसकी स्थिति को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ग्रुप को समझने के लिए हम कुछ और ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे एक स्टार को, एक एरो को। तो अब ये जो है तीनों अलग अलग हैं। हम चाहते हैं कि तीनों को एक बना दें, तो हम कंट्रोल बटन से तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे और ग्रुप ऑप्शन में आके इसको ग्रुप कर देंगे। अब ये तीनों एक ही ग्रुप के हो गए हैं। ये बिल्कुल एक ही पिक्चर बन चुकी है। अगर एक को सिलेक्ट करेंगे तो बाकी दो भी साथ के साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि अब ये पिक्चर का ऑब्जेक्ट का ग्रुप बन चुका है। अगर इस ग्रुप को रोटेट करना चाहते हैं तो इस जगह से हम इसको रोटेट कर सकते हैं और ये काम हम माउस की सहायता से भी यहां से कर सकते हैं। इस प्रकार पेज लेआउट के पांचों ग्रुप्स कंप्लीट कर लिए गए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको भली भांति समझ आ गए होंगे।